दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। केंद्रीय बजट पर चर्चा करने सोनभद्र पहुंचे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद के उप नेता लक्ष्मण आचार्य ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि वैश्विक महामारी के बावजूद इस तरह के बजट को लेकर दुनिया भर के अर्थशास्त्री आश्चर्यचकित हैं। उन्होंने बजट को आत्मनिर्भर भारत का बजट बताया। बाद में पत्रकारों ने सोनभद्र जिले में चल रही मानव तस्करी के मुद्दे को उठाते हुए सवाल किया कि आखिर यहां के आदिवासी व स्थानीय लोगों को जिले में रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा। इस सवाल के जवाब में लक्ष्मण आचार्य ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने लगे। जब उनसे एक बार फिर पूछा गया कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और कारखाने होने के बावजूद यहाँ के लोगों को बाहर क्यों जाना पड़ रहा, तब भी लक्ष्मण आचार्य अपनी सरकार की उपलब्धियां ही गिनाते रहे। वर्षों तक यहाँ एक मेडिकल कॉलेज नहीं स्थापित हो पाया था। आज यहाँ पर तमाम सिंचाई के साधन नहीं थे, बिजली की समस्या थी, सड़कों की समस्या थी, स्वास्थ्य की समस्या थी और शिक्षा की समस्या थी। विद्यालयों का स्तर उठा, विद्यालयों में छात्र संख्या की वृद्धि हुई है, बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रही है, उनको कपड़े मिल रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि और बिजली की समस्या का समाधान हुआ। यहाँ किसान कहते हैं, मेरे तो किसान पंचायत में भी जाना आना होता है। सड़कें गांव तक, सभी गांव पक्की सड़कों से जुटे हैं। तो इस प्रकार का मैं समझता हूँ कि आदरणीय योगी जी की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ये जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए समर्पित है और उनकी तमाम चीज़ों को पूरा, चूँकि समस्याओं का इसके पूर्व में अंबार था, हम एक एक करके उसका समाधान कर रहे हैं। आखिर में जब उनसे पूछा गया कि क्या आगामी विधानसभा सत्र में इस मामले को हाउस में उठाएंगे, तो इस पर सुनिए एमएलसी साहब ने क्या कहा। निश्चित रूप से जो भी इस विकास के लिए, रोजगार के लिए जो भी आवश्यक कदम है, हमारी योगी जी की सरकार लगातार उठा रही है और जो छूट जाएगा हम सब जनप्रतिनिधि बात करके अनेक उन समस्याओं का भी समाधान, पूज्य मुख्यमंत्री जी स्वयं आदिवासी क्षेत्रों के लिए, जनजातीय क्षेत्रों में गरीबों के लिए, मजदूरों के सारे समस्याओं का समाधान हो, किसानों की समस्या का समाधान हो, ये सब के लिए वो स्वयं बहुत ही एक संवेदनशील सरकार के रूप में उसका समाधान कर रहे हैं। जो थोड़ा छूट जाएगा उसको भी हम सब मिल बैठ कर पूरा करेंगे। सवाल ये है कि देखिए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोले अच्छी बात है, मेडिकल कॉलेज खोले अच्छी बात है, सारी चीजें आप खोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो पास आउट बच्चे रहेंगे आखिर वे जाएंगे कहाँ? वही गुजरात या मुंबई। पहले तो समस्या थी कि बच्चों को पढ़ने की समस्या थी, बच्चों को चिकित्सा की समस्या थी। हमने उसका समाधान बहुत अल्प समय में कर दिया, जो इतने वर्षों में नहीं कर पाए थे, हमने किया। अब हम उसको भी, अब वो निकल के पढ़ के निकलेंगे। अब हमारी सरकार तो आदरणीय मोदी जी की सरकार ने शोध पर इतना बड़ा बजट दिया है, तो इसीलिए दिया कि इन बच्चों के लिए आगे को रोजगार का अवसर सुलभ हो और स्टार्टअप से लेकर तमाम जितने स्कीम्स हैं सब इन्हीं के रोजगार के लिए, युवाओं के बढ़ोतरी के लिए, विकास के लिए और बेरोजगारी की समस्या का समाधान के लिए बनी है। निश्चित रहिए, हमारी चाहे मोदी जी की सरकार है, चाहे आदरणीय योगी जी की सरकार है, इन समस्याओं को लेकर बहुत सतर्क है, उसका समाधान करके ही मानेगी।